वंदे हम सब एक भारतीय मजदूर संघाचा कंत्राटी कामगार संघाचा महाराष्ट्र कामगार महासंघाचा अमर रहे मैं समझ देशभक्त मजदूरो एक हो राष्ट्रभक्त मजदूरो एक हो देशभक्त राष्ट्रभक्त मजदूरो एक हो भारत माता की जय। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अभी हम मौजूद है औरंगाबाद के MSCB ऑफिस जो जुबली पार्क पर पड़ता है। यहाँ पे आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं कंट्रैक्टी कामगार यहाँ पर मौजूद है और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे इनको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र के जो संगठन है यहाँ पे हमारे साथ जो अध्यक्ष साहब है वो मौजूद है और क्या मुद्दा लेकर यहाँ पर आए हैं। और कंट्रैक्टी कामगार के लिए कई सालों से यहाँ पे लड़ा जा रहा है लेकिन उनकी कोई मांग सुनता नहीं है। और हमने एक चीज़ देखा है, जब भी आप कुछ सवाल उठाते हैं या कुछ उठाते हैं तो सरकार में फेल बदल हो जाता है। तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय मजदूर संघ आज 70वें साल में पदार्पण कर रहा है। उसके हिसाब से श्रमिक संपर्क अभियान रखा है। भारतीय मजदूर संघ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर भारतीय मजदूर संघ काम करता है। संगठित असंगठित परमानेंट कामगारों के लिए ये काम करता है। और हमारा एक बिजली का क्षेत्र है, हमारा भारतीय मजदूर संघ से संलग्नता है। और आपने जो बात कही कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, हमें हमारी कामगारों की मांगों को लेकर उस सरकार के पास जाना होता है। चाहे वो राष्ट्रवादी का ऊर्जा मंत्री रहो या फिर कोई किसी भी पक्ष का रहो। आज फडणवीस साहब हमारे ऊर्जा मंत्री थे पिछले साल में। हम हमारी मांगे उनके पास लेके गए। हमारे यहाँ पे प्रशासन ने हमको वेतन में बढ़ोतरी देने का ना बोला था, फिर भी हमने 24 अगस्त को फडणवीस साहब के घर के ऊपर मोर्चा लेके गए थे। बात यह थी कि हम फडणवीस साहब से नाराज़ नहीं थे, प्रशासन से हम नाराज़ थे, क्योंकि हमारी मुलाकात फडणवीस साहब से होती नहीं थी। उस मुलाकात के लिए हमें वहाँ पर मोर्चा लगाना पड़ा। और जो हमारे खिलाफ बोला जाता है कि ये बीजेपी के लोग हैं, तो ये वाकई गलत है। हमने बावनकुले साहब जब ऊर्जा मंत्री थे, हमारी मांगों को लेके पुणे से बम्बई तक हमने पैदल मार्च भी किया था। तो ये बात है कि इलेक्शन के टाइम में हर कोई मांगता है और उसी टाइम में हमको मिलता है। इस बार भी फडणवीस साहब ने हमको 19% पेमेंट में बढ़ोतरी दी है, 19% पेमेंट में बढ़ोतरी दी है। हमारे जो कर्मचारी है उनको भर्ती में 45 एज तक उन्होंने सहूलियत भी दी है, 10 मार्क भी उन्होंने दिए हैं। और इसके अलावा जो हमारे कंत्राटी कर्मचारी काम करते करते मरते थे तो उनको आज तक 4 रुपया भी नहीं मिलता था। इस साल से हमें वो 4 लाख रुपए भी निधि उन्होंने हमको मंजूर किया है। इसकी वजह से ये फडणवीस साहब के सरकार पर हम सब खुश है। इसके लिए सरकार में अच्छा हुआ है। हमारी एक ही अभी अगली मांग है, अगर बावनकुले साहब ऊर्जा मंत्री बनते हैं तो हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको कामगार के लिए बहुत प्यार है, उनको सब उनकी जानकारी है। अभी ये जो आप जो आंदोलन कर रहे हैं आज, ये इसकी क्या मांग है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और बावनकुले साहब अगर ऊर्जा मंत्री बनते हैं तो आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है उससे? यस, ये आंदोलन नहीं है, ये श्रमिक संपर्क अभियान है। हर बिजली के ऑफिस में हम जा रहे हैं। आज हम यहाँ पे संभाजी नगर में, शाम को जालना, बीड, उस्मानाबाद, सोलापुर, लातूर, नांदेड़, परभणी, हर ज़िले में हम लोग यहाँ पे संपर्क अभियान के लिए जा रहे हैं। हर क्षेत्र के लोग हैं भारतीय मजदूर संघ के उधर जा रहे हैं। और जैसे कि बावनकुले साहब है, वो उनके दिल में कंत्राटी कामगार के प्रति प्यार है और उसकी वजह से वो उनको जान है। इसके लिए वो पहचानते हैं कि इन लोगों को क्या चाहिए और वो तुरंत हमको दे देते हैं। इसके लिए हमको ऊर्जा मंत्री बावनकुले साहब चाहिए। बस हमारे साथ सर मौजूद है। सर, मेरा सीधा सवाल ये है कि आप संपर्क करने के लिए जा रहे हैं या सबको समझाने के लिए जा रहे हैं कि आप ऐसी मांग करो बावनकुले जी जो है तो हमारे मंत्री बन जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो अध्यक्ष नीलेश खरात को थोड़ा अनुभव हुआ है उनके कुछ मीटिंग में, और उन्होंने ये कंट्राटी कामगार के लिए कुछ गए, जब उनके 5 साल में उन्होंने ये कंट्राटी कामगार के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए
उनका जो अनुभव है ये बता रहे थे, बाकी कुछ नहीं है। एक खुशी बहुत- मिल रही है अंदर से हाँ, कि उनको अंदर जिसने से मिल हमारा रही- काम किया उसकी सरकार आ गई। और बाकी ये तो है कि भारतीय मजदूर संघ जो ये देश में 30 साल से एक नंबर संगठन बन के गुजर रहा है और आगे भी रहेगा। तो 70वें साल में पदार्पण किया है, 70 साल अभी पूरे हो जाएंगे भारतीय मजदूर संघ को। उसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में, पूरे इंडिया में हम हर उद्योग के सामने, हर जो संगठित असंगठित क्षेत्र है, हर श्रमिक के सामने ये श्रमिक संपर्क अभियान हम पूरे भारत में ले रहे हैं। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये अभियान चलने वाला है। आज छत्रपति संभाजीनगर से वीज कंत्राटी कामगार संघ द्वारा ये चालू हुआ है। मैं महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ का महामंत्री हूँ। उनके जो हमारे ब्रदर यूनियन है BMS को, हम भी BMS को एप्लीटेड है और एक अच्छा उत्साहपूर्वक आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आगे भी पूरे जो छत्रपति संभाजीनगर में है रहे हुए जो अभी 12 दिन हैं, ये 12 दिन में हर श्रमिक के पास जाके भारतीय मजदूर संघ ने, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ ने और महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ ने ये 70 साल में जो भी उपलब्धियाँ हासिल की है वो उपलब्धियों को लेकर हम हर श्रमिक के पास जाएंगे और जो शोषित घटक है इस समाज का, ये जो कंत्राटी कामगार, उसके लिए लड़ेंगे। ये आपको पूरे संगठनों को मिलाकर के जो है तो ये BMS हाँ। शॉर्ट फॉर्म बना है क्या ये? हाँ। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ उसका नाम है और BMS उसे हर उद्योग में है। महाराष्ट्र में जितने भी ऑफिसेस है वहाँ के कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे जाकर के, हाँ, सब और उनसे बात करेंगे। तो चलिए, ये हमारे साथ में जो तो BMS संगठन के लोग मौजूद थे और इनका मानना ये है कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है हम उसके वजह से खुश है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जब उनके मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, इन्होंने जो मांग की थी वो पूरी मांग उन्होंने मंजूर की है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब इनकी एक मांग और है, जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है BJP के बावनकुळे, उनको जो है तो ये ऊर्जा मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। देखना है कि इनके मांग पर BJP कितनी रोशनी डालती है। तो मेरा चैनल आप देखते रहिए, मैं हूं असगर अली, आप देख रहे हैं आप तक डिजिटल न्यूज़।